नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं साइमा। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति भी पल पल बदल रही है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की साइकिल को हाथी ने ही पंचर कर दिया है और अखिलेश यादव को जबरदस्त तरीके का लोकसभा चुनाव से पहले झटका दे दिया। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इन 16 में से 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। मायावती के उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर जाहिर हो रहा है कि इससे इंडिया ब्लॉक को सीधा सीधा नुकसान होने वाला है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर साफ संदेश दे दिया है कि अब इंडिया ब्लॉक में शामिल होने के सभी कोशिशें खत्म हो चुकी हैं। अगर बीएसपी की इस लिस्ट पर नजर डालें तो मायावती ने 7 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि उनका मकसद इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाना ही होगा। मायावती ने जिन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं उनमें सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला और पीलीभीत शामिल है। एक तरफ सहारनपुर से कांग्रेस ने इमरान मसूद को टिकट दिया है, तो वहीं मायावती ने माजिद अली को उतारा है। कांग्रेस ने अमरोहा से दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया है। इसके अलावा सपा ने संभल से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया है, तो बीएसपी ने सौलत अली को टिकट दिया है। जहां मुरादाबाद सीट से बीएसपी ने मोहम्मद इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी किसी मुसलमान को ही टिकट देने वाली है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी ही स्थिति रामपुर की भी है, जहां से जीशान खान को बसपा ने टिकट दिया है। जीशान खान के परिवार के पास ही इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है। इसके अलावा मायावती ने आंवला सीट से आबिद अली को मैदान में उतारा है। वहीं दलित वोट बैंक के लिए जानी जाने वाली बीएसपी ने नगीना से गिरीश चंद्र जाटव की सीट बदल दी। उन्हें अब बुलंदशहर से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा शाहजहांपुर से दोदाराम वर्मा को उतारा गया। अगर जाट वोट बैंक और ओबीसी प्रत्याशियों की बात करें तो कैराना लोकसभा सीट से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर सीट से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर लोकसभा सीट से विजेंद्र सिंह, मेरठ से देवव्रत त्यागी, बागपत से प्रवीण बंसल और गौतम बुद्ध नगर से राजन सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि जहां बहुजन समाज पार्टी यूपी में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और टीएमसी के साथ गठबंधन किया हुआ है। जहां सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं और टीएमसी के लिए 1 सीट चंदौली छोड़ी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात भी की, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश और आजम की इस मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में रामपुर सीट को लेकर चर्चा हुई। सपा ने उपचुनाव में रामपुर की लोकसभा सीट गंवा दी थी और इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव रामपुर लोकसभा सीट से टिकट की घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि इस सीट से किसे उतारा जाएगा, इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर सूत्रों की माने तो आजम खान ने अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। अगर अखिलेश लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो अब उनके पास कन्नौज के साथ साथ रामपुर का भी ऑप्शन खुला हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आजम खान को टिकट दी थी। आजम खान इस चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा में जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो रामपुर सीट सपा ने गंवा दी और उस पर बीजेपी का कब्जा हो गया। लेकिन अब अखिलेश यादव फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इसलिए रामपुर से प्रत्याशी की घोषणा से पहले उन्होंने आजम खान से मुलाकात की है। आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव के रामपुर से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने अभी इस बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया है और उनके लोकसभा चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर भी पार्टी में विचार किया जा रहा है। इससे पहले कहा जा रहा था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और वो अपनी पुरानी सीट कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसके तहत कांग्रेस को 17 सीटें दी गई। इसके अलावा एक चंदौली की जो सीट है वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि टीएमसी के लिए छोड़ी गई है और बची हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी लगातार अपने
प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है और अब तक समाजवादी पार्टी ने 44 उम्मीदवारों का ऐलान भी किया है, जिसमें बदायूं से शिवपाल यादव मैदान में है, मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, घोसी से राजीव राय, इटावा से जितेंद्र दोहरे और संभल से शफीकुर रहमान बर के पोते जियाउर रहमान बर को टिकट मिला है। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई और इस लिस्ट में कुल 16 नाम शामिल हैं और ये सभी नाम पहले और दूसरे चरण के चुनाव के उम्मीदवारों के हैं। मुस्लिम बहुल सीटों पर यूं तो बीएसपी ने मुस्लिम चेहरों को ही उतारा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो दो धारी तलवार की तरह हैं, यानी हाथी की चाल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को ही दर्द देगी। कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गौतम बुद्ध नगर में बसपा का उम्मीदवार बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएगा, जबकि सपा गठबंधन को मायावती के उम्मीदवारों का दंश सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला और पीलीभीत में झेलना पड़ सकता है। मायावती के उम्मीदवारों को अगर एक मुश्त मुसलमान का समर्थन मिल गया तो फिर वो बीजेपी से सीधे लड़ाई में आ जाएगी, क्योंकि जो भी मुस्लिम चेहरे इन सीटों पर मायावती ने उतारे हैं वो स्थानीय स्तर पर काफी मजबूत हैं और अपना वोट बैंक भी रखते हैं। ऐसे में चुनाव के आखिरी दौर में अगर बीजेपी से लड़ती हुई बसपा दिखी या इन सीटों पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन चल गया तो फिर बीएसपी चुनाव में इन सीटों पर बड़ी खिलाड़ी बन सकती है। वैसे आज की जो तारीख है उसमें यह माना यही जा रहा है कि बसपा के उम्मीदवार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कैराना में बीएसपी ने श्रीपाल सिंह राणा, जो कि राजपूत ठाकुर बिरादरी से आते हैं, उन्हें टिकट दिया है और इस इलाके में ठाकुरों की आबादी अच्छी और प्रभावी मानी जाती रही है। वहीं अगर बात करें मुजफ्फरनगर की तो यहां पर मायावती ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया, जो ओबीसी बिरादरी से आते हैं। मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज के वोट बड़ी तादाद में हैं और इसी तरीके से मेरठ से पहली बार कोई त्यागी चुनाव लड़ रहा है और त्यागी पिछले दिनों भाजपा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराज भी चल रहा है। बागपत से बसपा ने बंसल यानी बनिया को चुनाव में उतारा है और ये भी बीजेपी का वोट बैंक है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में बसपा ने ठाकुर यानी राजपूत बिरादरी के राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। नोएडा में राजपूत प्रभावी बिरादरी है और उनके 84 गांव चुनाव के लिहाज से हमेशा से अहम रहे हैं। राजनाथ सिंह भी कभी नोएडा से सांसद हुआ करते थे। ऐसे में मायावती ने बिरादरी के लिहाज से अच्छे टिकट बांटे हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को भी। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी किसी मुसलमान को ही टिकट देगी और बसपा ने यहां से इरफान सैफी को मैदान में उतार दिया है। सैफी मुसलमान की ऐसी बिरादरी हैं जो अपनी जाति को लेकर बेहद ही संवेदनशील हैं और माना यह जा रहा है कि अगर मायावती को यहां मुसलमानों ने वोट दिया तो सपा का खेल खराब हो सकता है। कुछ ऐसी ही स्थिति रामपुर की भी नजर आ रही है, जहां से जीशान खान को बसपा ने टिकट दिया है। जीशान खान का परिवार स्थानीय स्तर पर प्रभावी है और परिवार के पास जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी है। पीलीभीत के अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू भी मुस्लिम बिरादरी से ही हैं और स्थानीय स्तर पर काफी मजबूत नाम भी है। यही हाल आंवला के आबिद अली का भी है। आंवला और पीलीभीत में बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं। ऐसे में मुसलमान का रुझान बसपा की तरफ हो सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा। रामपुर और संभल में यूं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम उम्मीदवार ही माने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के बसपा के दोनों उम्मीदवार मुसलमान होने की वजह से सपा का नुकसान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि बसपा ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो एनडीए और इंडिया ब्लॉक के लिए दो धारी तलवार हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने 23 मार्च को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 9 उम्मीदवारों के नाम भी शामिल है। हालांकि अभी तक अमेठी और रायबरेली से किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड से 2 को टिकट दे दिए गए हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से दानिश अली, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार, कानपुर से आलोक मिश्रा, झांसी से प्रदीप जैन आदित्य, बाराबंकी एससी से तनुजा पुनिया, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, बांसगांव एससी से सदन प्रसाद, वाराणसी से अजय राय को टिकट दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी और हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि वीरेंद्र रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ही बेटे हैं। कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें 9 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से हैं, 2 उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 8 मार्च को जारी की थी और उसमें 39 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम भी शामिल था। इसके 4 दिन बाद यानी 12 मार्च को कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की
दूसरी लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था गया था। इसके बाद 22 मार्च को कांग्रेस ने 57 उम्मीदवारों के नाम की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी। यानी कांग्रेस पहली 3 सूचियों के जरिए कुल 139 उम्मीदवारों के नाम की पहले ही घोषणा कर चुकी है और अब चौथी सूची को मिलाकर कुल 185 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अनबन भी हो सकती है और इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो सकता है तो वो मायावती की बीएसपी ही है। तो देखना ये होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में हाथी बाकी पार्टियों का खेल बिगाड़ता है या फिर नहीं। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।